Good morning, students. Today we will be starting new topic that is a soil composition. तो soil जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है. That is it is a diagram given at the on page number 51. Water, mineral, organic matter and air. ठीक है. तो soil जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर जो 25% होता है, एंड देन एयर होता है जो 25% होता है, मिनरल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे कि प्लांट और एनिमल्स के सड़े हुए चीज़ें जो होती हैं वो 5% ही फॉर्म करता है. सो दिस इज द सॉइल कंपोजिशन. यू हैव टू रीड इट आउट. ओके. See, there is a word given at the decayed organic matter in soil is called humus. यानी कि जो ये आपके प्लांट्स और एनिमल्स के सड़ा हुआ जो चीज़ होता है उसे हम लोग हमस कहते हैं, और यही ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होता है हमारे सॉइल में. ठीक है. सो दिस ऑर्गेनिक मैटर जो ये आपके पाई ग्राफ में दिया है, दिस ऑर्गेनिक मैटर जो है ये हमस है और ये 5% कंटेन किया रहता है. नाउ अनदर टॉपिक इज अ सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल्स जो हैं हॉरिजेंटली यानी कि सीधे तरीके से डिवाइड किए गए हैं, एंड इनटू द लॉट्स ऑफ प्रोफाइल, इनटू द डिफरेंट प्रोफाइल. ठीक है. तो हर हॉरिजन को हम लोग लेटर से शो करते हैं. लेटर सी. ये देखो सॉइल हॉरिजन्स का दिया हुआ है. तो ये वो प्लेस है जहां हम रहते हैं. उसके नीचे हमस है, उसे हम लोग ओ हॉरिजन के नाम से जानते हैं. देन इट इज़ अ टॉप सॉइल, ए हॉरिजन, एंड देन इट इज़ अ सब सॉइल, बी हॉरिजन. देन वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स यानी सब सॉइल के नीचे जो है छोटे छोटे रॉक्स मिलते हैं, दैट इज़ अ सी हॉरिजन. एंड उसके नीचे पेरेंट रॉक है, जो बड़े बड़े पत्थर जो जिससे कि मिट्टी फॉर्म होता है. सो दिस इज 5 लेयर्स ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. ओके. डिफरेंट लेयर्स. अब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे. डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज. द ए हॉरिजन इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड इज कॉमनली नोन एज अ टॉप सॉइल. मैंने अभी बताया था ए हॉरिजन को टॉप सॉइल कहते हैं. ठीक है. इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. ठीक है. और ये ऑफन जो है वो डार्क कलर का होता है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे प्लांट और एनिमल्स के सड़े हुए मटेरियल होते हैं जिसे हम लोग हमस कहते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. Another profile is the B horizon. The B horizon lies just below the A horizon. B जो है वो A के नीचे है. It has a little organic matter and usually brownish or a reddish in color. It contains clay and minerals that have been washed down from the A horizon. ठीक है. तो जो बी हॉरिजन है वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ब्राउनिश और रेडिश कलर का होता है, और ये अक्सर वो मटेरियल होता है जो ए हॉरिजन से वॉश्ड अवे होकर पानी के थ्रू नीचे चला जाता है, उसे हम लोग बी हॉरिजन में लेते हैं. और इससे हम लोग देखो बी हॉरिजन को हम लोग सब सॉइल भी कहते हैं. सी हॉरिजन जो होता है वो डीपेस्ट लेयर होता है. ठीक है. इसमें छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, वेदर मैंने बताया था लास्ट, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा. तो वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी कि टूटे हुए रॉक्स. तो आपके सी हॉरिजन में टूटे हुए रॉक्स मटेरियल पाए जाते हैं. ठीक है. जो कि लाइटली येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं. अनदर वन इज अ डी हॉरिजन, जो कि डी हॉरिजन के नीचे आता है सी हॉरिजन, सी के नीचे आता है डी, जहां पर बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, पेरेंट रॉक ही वहां का सॉइल बताता है कि वहां की मिट्टी कैसी होगी. ठीक है. सो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल. यू हैव टू रीड इट आउट. नाउ वी विल सी सॉइल इरोजन. ठीक है. सॉइल का भी मूवमेंट होता है. वो सॉइल जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एंड इसे हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं. सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड. सॉइल इरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि टॉप सॉइल जो है वो रिमूव्ड हो जाते हैं. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ इट्स फर्टिलिटी. अक्सर जो होता है विंड, एयर, आइस, ओशन की वजह से जो है सॉइल जो है अपनी धीरे धीरे फर्टिलिटी को खो देता है, क्योंकि वहाँ के अगर हवा बही तो वहाँ की मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है,
जिसकी वजह से सॉइल की धीरे धीरे फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। फिजिकल एज वेल एज अ कल्चरल फैक्टर्स कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, बहुत सारे ऐसे फिजिकल और बहुत सारे ऐसे कल्चरल फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन्स के रीज़न हैं। विंड की स्पीड, इंटेंसिटी, रेनफॉल, स्लोप ऑफ द लैंड आर द सम फिजिकल फैक्टर्स। एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। यानी कि अभी मैंने बताया था तेज हवा का चलना, बहुत तेज बारिश होना, वहाँ का स्लोप कैसा है, क्या वो फ्लैट है या फिर वो माउंटेनस एरिया है, इन सब ये सब रीज़न भी सॉइल इरोजन का बनता है। अब कल्चरल फैक्टर्स यानी कि किस तरीके से ह्यूमन अफेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन को, तो देखो सबसे पहले जो है वो ओवर ग्रेजिंग यानी ओवर यूज ऑफ एनी प्लेस, बार बार वहाँ पे प्लांट्स लगाना और उस ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स उसे खा जाते हैं, तो वहाँ की लैंड जो है वो बार बार खाली हो जाती है एंड वो एक रीज़न बनता है सॉइल इरोजन का। डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जंगल को काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, तो वो लैंड क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो जब भी वहाँ पे हवा तेज बहेगी या बारिश होगा, वो वहाँ की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। या फिर गलत तरीके की जो फार्मिंग प्रैक्टिस हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर में, जो हम लोग अगर गलत तरीके का यूज़ कर लेते हैं, उससे भी सॉइल का इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होता है यानी मिट्टी जो है वो वहाँ की एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है एंड ये सब रीज़न बनता है। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सॉइल कंजर्वेशन, किस तरीके से हम मिट्टी को बचा सकते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।